नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टाइपीडिया एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के माउंटेन्स के बारे में, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल माउंटेन बेसिक्स से, फिर चलेंगे द माइटी हिमालयाज की तरफ। उसके बाद इंडिया के पेनिनसुलर माउंटेन्स को समझेंगे, और हाँ, एंड में कुछ एग्जाम रेडी फैक्ट्स और एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस बात को ही क्लियर कर लेते हैं कि आखिर हम जब पर्वत या माउंटेन कहते हैं तो इसका मतलब होता क्या है। देखिए, ज्योग्राफी में हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। एक पर्वत या माउंटेन जमीन का वो हिस्सा है जो सी लेवल से यानी समुद्र तल से 900 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो। और इसकी दो खास पहचान है। एक, इसका शिखर यानी पीक नुकीला होता है, और दूसरा, इसकी ढलान काफी स्टीप यानी खड़ी होती है। ये जो 900 मीटर वाला नंबर है ना, इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में काम आता है। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन होती है माउंटेन और प्लेटो यानी पर्वत और पठार में क्या फर्क है। इस पिक्चर को देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर्वत का टॉप, जैसा कि हमने देखा, पॉइंटेड है, वहीं दूसरी तरफ पठार ऊपर से फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह। हाइट दोनों की हो सकती है, पर उनका शेप उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। सिंपल। चलिए अब बेसिक से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा भारत के मुकुट की तरफ, द माइटी हिमालयाज। पता है, हिमालयाज के बनने की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए, करोड़ों साल पहले जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वहां एक समुद्र हुआ करता था। फिर क्या हुआ? इंडियन प्लेट धीरे धीरे इंच बाय इंच नॉर्थ की तरफ यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए बढ़ रही थी। और जब ये दोनों विशाल प्लेट्स टकराईं तो बीच की जमीन फोल्ड होकर ऊपर उड़ गई, बिल्कुल वैसे जैसे एक कागज को दोनों तरफ से दबाओ तो वो बीच से उठ जाता है। इसीलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। यंग इसलिए क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से ये अभी भी जवान है, और इनकी हाइट आज भी बढ़ रही है। अमेजिंग, राइट? ये देखिए हिमालय का विशाल विस्तार, एक आर्क या एक तलवार की तरह वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ। इसके अंदर भी कई इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार। इन सब के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अब इतने बड़े हिमालय को आसानी से समझने का एक बेस्ट तरीका है, इसे 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे नॉर्थ में सबसे ऊंचा है ग्रेटर हिमालयज, जिसका दूसरा नाम है हिमाद्री। उसके ठीक नीचे बीच में है लेसर हिमालयज, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। और सबसे साउथ में सबसे बाहर है आउटर हिमालयज यानी शिवालिक। और इन तीनों रेंजेस की अपनी अपनी खासियत है। देखिए, हिमाद्री जैसा नाम से ही क्लियर है, हिम का घर, साल भर बर्फ से ढका रहता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा यही हैं। फिर आता है हिमाचल रेंज। ये अपने ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी और खूबसूरत घाटियों जैसे कश्मीर और कुल्लू वैली के लिए फेमस है। और आखिर में शिवालिक, ये सबसे नीची और सबसे नई रेंज है जो नदियों के लाए हुए मलबे से बनी है। तो चलिए अब नॉर्थ से निकलकर चलते हैं इंडिया के एंशिएंट हार्टलैंड की तरफ, यानी पेनिनसुलर इंडिया के पुराने और मजबूत पर्वतों की कहानी सुनने। और यहाँ सबसे पहले जिक्र आता है अरावली रेंज का। ये दुनिया की सबसे पुरानी, आपसे मुझसे क्या, हिमालय से भी पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। अब वक्त के साथ घिसपिट चुकी है, इसलिए इसे रेसिडुअल माउंटेन या अवशेष पर्वत कहते हैं। एग्जाम में ये सवाल सीधा सीधा आता है, इंडिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और जवाब है अरावली। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर, वेस्टर्न घाट्स वर्सेस ईस्टर्न घाट्स। देखिए, वेस्टर्न घाट्स, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक लगातार दीवार की तरह है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स टूटे हुए हैं, बीच बीच में गैप्स हैं। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, और जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाते हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ईस्टर्न घाट्स का मामला उल्टा है, ये कम ऊंचे हैं और साउथ की तरफ जाते हुए इनकी ऊंचाई और कम हो जाती है। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब टाइम है कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स का। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इन पर पूरा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है?
अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसका जवाब इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। देखिए, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, कराकोरम रेंज में है और ये पीओके में आता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल हो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब बदल जाएगा। तब जवाब होगा कंचनजुंगा, जो सिक्किम में है। इस छोटे से फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका बिल्कुल साफ जवाब है एनेमोदी। इसकी हाइट है 2695 मीटर्स और ये वेस्टर्न घाट्स की एनेमलाई हिल्स में स्थित है। ये फैक्ट भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस पूरी चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। अगली स्लाइड आपके फाइनल रिवीजन के लिए परफेक्ट है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए एकदम तेजी से सब कुछ रिवाइज करते हैं। हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इसकी 3 रेंजेस हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे पुरानी रेंज अरावली। घाट्स का फर्क, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस और ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स टूटे हुए और कम ऊंचे हैं। हाईएस्ट पीक्स ओवरऑल K2, हिमालय की कंचनजुंगा और पेनिनसुलर इंडिया की अनायमुडी। और एक बोनस पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी जमीन का वो हिस्सा होता है जो 2 पर्वतों के बीच नीचे धंस जाता है। तो सोचिए और बताइए, विंध्या और सतपुड़ा पर्वतों के बीच ऐसी ही एक घाटी से कौन सी नदी बहती है? सोचिएगा जरूर। अगर आप एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।